ताइवान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है। उन्होंने किसी तरह से कमेंट करने से मना कर दिया है कि नैन्सी पेलोसी की क्या विजिट होने वाली है ताइवान को या नहीं होने वाली है। और रसिया ने इस मैटर पर बोला है कि ये सिचुएशन को टेंस कर देगा। चाइना ने बोला है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान में कदम रखती है तो उसको इसका अंजाम झेलना पड़ेगा। और जैसे कि हम इस फ्लाइट में अभी इस एट द मोमेंट देख रहे हैं कि जो फ्लाइट एस्पार 19 है, ये ताइवान की ओर उड़ रही है। नैन्सी पेलोसी की फ़्लाइट है ये। और ये अभी डिस्टेंस ताइवान से देखें तो इसकी ज़्यादा नहीं है। ये फिलीपींस के साइड से होके ताइवान को जाएगी। तो इसका मतलब हम अभी जो देख रहे हैं ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत ही कुछ हो सकता है। इसमें लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि टेंस सिचुएशन हो सकती है और सिचुएशन एस्केलेट होके थर्ड वर्ल्ड वॉर तक भी जा सकती है। लेकिन ऐसा क्या है जिससे कि ताइवान सभी का मुद्दा बना हुआ है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ताइवान चाइना के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ताइवान खुद को चाइना का पार्ट नहीं मानता, लेकिन बीजिंग ताइवान को चाइना का पार्ट मानता है। China took the Iceland in 1945 आफ्टर जापान लॉस्ट द वर्ल्ड वॉर टू। और उसके बाद 1971 में वापस से ताइवान को एक आइलैंड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ताइवान अभी भी उसको अपना पार्ट मानता है। अगर हम देखें तो ऐसा क्यों है कि चाइना ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है और वर्ल्ड उसको नहीं देना चाहता। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ताइवान सबसे बड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। जो चिप बनती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा 16.6% फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टमेंट है। सो एफडीआई सेक्टर सबसे ज़्यादा टॉप सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और चिप में ज़्यादातर कंट्रीज डिपेंडेंट हैं ताइवान पर। अगर वो ताइवान से हटकर चाइना के कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि अगर ताइवान पर चाइना अपना कब्जा कर लेगा तो वो चाइना के अंडर हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि एशियाज मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड इंडस्ट्री है, $600 बिलियन है जिसकी एफडीआई। तो एक तो ये सबसे बड़ा संकट होगा, जिसकी वजह से चाइना अपने कंट्रोल में कर लेगा तो फिर वो अपने हिसाब से नचाएगा। दूसरा जो है इसकी एक लोकेशन भी है, क्योंकि जो ताइवान जो है चाइना के बिल्कुल ईस्ट चाइना सी में आता है, जहाँ से बहुत ट्रैफिक निकलता है। तो चाइना के लिए ये गुंजाओ कांजू से कनेक्ट करता है ताइवान को, और जहाँ से बहुत सारा नेवल ट्रैफिक निकलता है। नेवल ट्रैफिक साउथ चाइना सी से होके जो निकलता है, अगर ताइवान को अपने कंट्रोल से चाइना जाने देता है तो साउथ चाइना सी पर ताइवान का जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी जो साउथ चाइना सी है उस पर चाइना अपना पूरा कंट्रोल जताना चाहता है, क्योंकि चाइना की जो टेंडेंसी है, जो पॉलिसी है, वो हमेशा से यही रही है कि वो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। हमेशा से वो ऐसे बढ़ना चाहता है, वो सब दुनिया पर कब्जा करना चाहता है एक तरह से। लेकिन अंदर की जो उनकी पॉपुलेशन है वो भले ही मर रही हो, भुखमरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको पेरीफेरी बढ़ानी है। चाइना में ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब नहीं बनता, वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन उनको अपनी टेरिटरी बढ़ानी है। चाइना की सारे पड़ोसियों से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। कंबोडिया, वियतनाम, जापान, यू नेम इट, हर पड़ोसी से उनकी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साउथ चाइना सी जो है उसका इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रैफिक है वो भी साउथ चाइना सी से होकर बहुत सारे कंट्रीज़ को जाता है, जो कि बहुत सारे एक्सपोर्ट को कनेक्ट करता है। तो इसलिए भी इंडिया के लिए भी साउथ चाइना सी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
इसलिए अगर ताइवान पर पूरी तरह से चाइना का कंट्रोल हो जाता है तो चाइना साउथ चाइना सी में बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हर चीज़ में अपने इंटरफेयर करेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है आज शाम को। लेकिन अभी का सिचुएशन ये है कि जो स्पार फ्लाइट है 19 नैन्सी पेलोसी की फ़्लाइट अभी फिलीपींस के पास है। शाम तक देखते हैं इसको क्या होता है। अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हम देख रहे हैं या फिर ये बस ऐसे ही एक इवेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चर्चा विद एन के शर्मा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।